द फन दे हैड इसाक आसिमोव द्वारा लिखी गई एक छोटी विज्ञान कथा साइंस फिक्शन है। यह मूल रूप से 1951 में प्रकाशित हुई थी और इसकी कहानी भविष्य में वर्ष 2157 पर आधारित है। यह कहानी शिक्षा व्यवस्था पर एक टिप्पणी है जो भविष्य की भावनाहीन और मशीनी पढ़ाई की तुलना अतीत, हमारे वर्तमान समय की इंसानी और एक असली किताब की खोज। पात्र। कहानी के मुख्य पात्र मार्जी 11 वर्ष और उसका पड़ोसी टॉमी। माहौल वर्ष 2157 में जीवन पूरी तरह तकनीकी है। बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते बल्कि अपने घर में ही निजी मशीनी शिक्षकों बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हैं। किताब मिलना। एक दिन टॉमी को अपने अटारी में एक पुरानी छपी हुई असली किताब मिलती है। मार्जी को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि उस किताब के शब्द स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे, जबकि उनकी स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं। वे चर्चा करते हैं कि पुरानी किताबें कितनी बर्बादी थीं, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद उन्हें फेंकना पड़ता था, जबकि उनके पास लाखों डिजिटल किताबें, टेलीबुक्स हैं। पुराने स्कूलों के बारे में जानना। वह पुरानी किताब स्कूल के बारे में थी, खासकर उस तरह के स्कूल जो सदियों पहले हुआ करते थे। मार्जी और टॉमी के लिए यह तरीका बिल्कुल एलियन, अजीब था। इंसानी शिक्षक, ह्यूमन टीचर्स। बच्चे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि शिक्षक कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान होता था जो बच्चों के समूहों को पढ़ाता था। स्कूल की इमारत। टॉमी समझाता है कि पुराने समय में छात्र घर पर नहीं पढ़ते थे बल्कि वे पढ़ने के लिए एक विशेष इमारत में जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था। साथ में सीखना, लर्निंग टुगेदर। मार्जी इस विचार से चकित है कि पूरे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे, एक ही कमरे में बैठते थे और एक ही चीज सीखते थे। मार्जी की मशीनी परेशानी। मार्जी अपने मशीनी शिक्षक से नफरत करती है क्योंकि वह भूगोल ज्योग्राफी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और मशीन उसे बार बार टेस्ट दे रही थी। उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है जिसका काम मशीनों को ठीक करना है। इंस्पेक्टर पाता है कि मशीनी शिक्षक का भूगोल का हिस्सा सेक्टर बहुत तेज गति पर सेट था। वह उसे धीमा करके 10-12 साल के बच्चे के स्तर पर कर देता है और मार्जी की माँ को तसल्ली देता है कि मार्जी की प्रगति ठीक है। मार्जी निराश होती है क्योंकि उसका मशीन शिक्षक बहुत जल्दी ठीक हो गया। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद मशीन को ठीक होने में वक्त लगेगा और उसे पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी, जैसा एक बार टॉमी के साथ हुआ था। निष्कर्ष। वो मजा जो उन्होंने किया। कहानी के अंत में मार्जी अपने घर के स्कूल रूम में बैठी है और उसका मशीनी शिक्षक अगला पाठ शुरू करता है, लेकिन मार्जी का मन स्क्रीन पर नहीं लगता। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वह कल्पना करती है कि कैसे बच्चे इकट्ठा होते होंगे, हंसते होंगे और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते होंगे। उसे एहसास होता है कि अतीत का वह इंसानी जुड़ाव और साथ मिलकर पढ़ना कितना आनंददायक रहा होगा। कहानी मार्जी के इस विचार के साथ खत्म होती है कि वह अपनी अकेली मशीनी पढ़ाई और पुराने समय की खुशी के बीच के अंतर को महसूस कर रही है। वह सोच रही थी उन्होंने कितना मजा किया होगा।